हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक फ्लावरिंग प्लांट को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका हम फ्लोरल डायग्राम कैसे बना सकते हैं, हम उसका फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्लावरिंग प्लांट। नाउ, अगर आपको अपने किसी जान पहचान वाले को किसी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताना होगा, मान लो आपने गार्डन में कोई फ्लावरिंग प्लांट देखा, अब आपको उसे डिस्क्राइब करना है किसी दोस्त को, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, जैसे कि जो वो फ्लावर है उसका कलर कैसा था, उसमें सेपल्स कैसी थी, उसमें पेटल्स कैसे थे। तो आप उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करोगे। द डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी ब्रीफ in a simple and scientific language and presented in a proper sequence. Now, जब हम किसी फ्लावरिंग प्लांट को बायोलॉजी में डिस्क्राइब करेंगे तो ये एक तो ब्रीफ होना चाहिए, सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, एंड एक हम साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। जैसे कि कैलिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, देन हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए कोई सिंबल का यूज़ करेंगे, हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए सिंबल का यूज़ करेंगे। तो हम सिंबल्स का यूज़ करेंगे, एक साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज़ करेंगे फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड प्रेजेंटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस, एंड एक हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे फ्लावरिंग प्लांट को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले हम उसके हैबिट के बारे में बताएंगे, देन उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि उसमें रूट्स कैसी हैं, उसमें स्टेम्स कैसी हैं, उनमें लीव्स कैसी हैं, एंड देन हम उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बताएंगे, उनके इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, फ्लोरल पार्ट्स के बारे में बताएंगे। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। नाउ, जब हमने प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को डिस्क्राइब कर दिया है, उसके बाद हम उस फ्लोरिंग प्लांट का फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे एंड फ्लोरल फॉर्मूला बताएंगे। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। फ्लोरल फॉर्मूला में हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि BR हम यूज़ करेंगे ब्रैक्टिएट को रिप्रेजेंट करने के लिए, के हम रिप्रेजेंट करेंगे कैलिक्स के लिए, सी रिप्रेजेंट करेंगे कोरोला के लिए, पी है पेरियंथ के लिए, एंड्रोशियम के लिए हम यूज़ करेंगे सिंबल ए का, गाइनोशियम के लिए जी। एंड जब जी ऊपर है एंड एक लाइन है नीचे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि उस फ्लावर में सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। एंड जब जी नीचे होगा लाइन के, तो इसका मतलब होगा कि उस फ्लावर में इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट है। देन हम ये सिंबल यूज़ करेंगे मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, देन ये सिंबल यूज़ हो रहा है फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड अगर किसी फ्लावर में दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, मेल भी एंड फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, देन हम उसके लिए इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ये सिंबल यूज़ होगा हमारे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए, देन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। जब हमें फ्यूज़न बताना होगा, देखो फ्यूज़न का मतलब है जब सिमिलर पार्ट्स फ्यूज़ हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल कैलिक्स है, अब कैलिक्स की यूनिट होती हैं सेपल्स। मान लेते हैं किसी फ्लावर में 5 सेपल्स प्रेजेंट हैं एंड ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हैं, तो हम ब्रैकेट बना देंगे, ओके।
एडिएशन के लिए हम ऐसे सिंबल का यूज़ करेंगे। नाउ एडिएशन का मतलब क्या है कि डिसिमिलर पार्ट्स जो हैं वो फ्यूज़ हैं। जैसे कि जब हम सोलेनेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि जो कोरोला होता है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, एंड जो एंड्रोशियम है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, तो हम इनके ऊपर एक सिंबल बना देंगे ऐसा। ठीक है, जब हम सोलेनेसी फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें ये सिंबल आएगा। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एडिएशन को, मतलब जो कोरोला है एंड जो एंड्रोशियम है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं। A floral diagram provides information about number of parts of a flower, their arrangement, and the relation they have with one another. देखो, जैसे कि ये एक फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, ठीक है। नाउ इस फ्लोरल डायग्राम को देख के हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो सेपल्स हैं वो कितनी है, 4 हैं, 1 2 3 4। नाउ ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके अंदर पेटल्स कितनी हैं, तो वो भी 4 हैं, 1 2 3 4। एंड्रोशियम कितने हैं इसके अंदर, तो एंड्रोशियम है 6, मतलब स्टेमन्स 6 हैं, क्योंकि जो एंड्रोशियम की यूनिट होती है वो होती है स्टेमन। तो स्टेमन कितने हैं इनके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6। एंड सबसे अंदर होता है गाइनोशियम जिसकी यूनिट होती है कार्पल। तो यहाँ पे कार्पल कितने हैं, तो यहाँ पे कार्पल 2 हैं। तो जो फ्लोरल डायग्राम से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है फ्लावर के बारे में। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। नाउ मदर एक्सिस क्या होती है, देखो मदर एक्सिस का मतलब है कि ये वो शूट होती है जिसके ऊपर जो फ्लावर है हमारा वो अटैच होता है। एंड मदर एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से, जो कि हम फ्लोरल डायग्राम के ऊपर बनाते हैं, टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम हम बनाते हैं। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वोल्स, कैलिक्स विंग द आउटरमोस्ट एंड गाइनोशियम विंग इन द सेंटर। तो देखो, जब हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे बाहर क्या आता है, सबसे बाहर आता है कैलिक्स। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कोरोला, इसके अंदर आएगा फिर हमारा एंड्रोशियम, एंड सबसे अंदर मतलब सेंटर में क्या आएगा हमारा, वहाँ पर आएगा गाइनोशियम। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमने सबसे बाहर वाले को कैलिक्स क्यों बोला था, क्योंकि हम फ्लोरल डायग्राम में सबसे बाहर जो बनाते हैं वो बनाते हैं हम कैलिक्स। इसके अंदर हम बनाएंगे कोरोला को जिसकी यूनिट होती है पेटल्स, देन हम बनाएंगे एंड्रोशियम को, एंड सबसे अंदर हम बनाएंगे गाइनोशियम को। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शो कोहेशन एंड एडेशन विद इन पार्ट्स ऑफ होल्स एंड बिटवीन होल्स। नाउ देखो, कोहेशन का मतलब क्या है। कोहेशन का मतलब होता है कि जो सिमिलर पार्ट्स हैं, जैसे कि सेपल्स हो गए, तो मान लो किसी प्लांट में, किसी फ्लावर में 5 सेपल्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे K5 एंड देन हम ये सिंबल बना देंगे, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि जो 5 सेपल्स हैं हमारी वो आपस में फ्यूज हैं। नाउ एडिएशन का मतलब क्या है कि जो डिसिमिलर पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने बताया था कि सोलेनेसी फैमिली में हम पढ़ेंगे कि जो कोरोला है एंड जो एंड्रोशियम है वो आपस में फ्यूज हैं, तो उसके लिए हम ऐसे सिंबल का यूज़ करेंगे। तो फ्लोरल फॉर्मूला में कोहेशन एंड एडिएशन को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन द फिगर 5.20 रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट जिसकी फैमिली है ब्रेसिकेशी। नाउ ये हमें फ्लोरल डायग्राम दे रखा है
एंड फ्लोरल फॉर्मूला दिखा रखा है मस्टर्ड प्लांट का, एंड मस्टर्ड प्लांट की फैमिली होती है ब्रैसिकेशिया। नाउ इस डायग्राम को जरा समझते हैं। देखो फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसमें ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। देन ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो फ्लावर है हमारा वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल पार्ट भी है एंड फीमेल पार्ट भी है। अब देखो एक्टिनोमॉर्फिक को हम कैसे बता सकते हैं, इसे ऐसे भी काट सकते हैं, हम इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। नाउ इसे मतलब हम किसी भी प्लेन में अगर बाइसेक्ट करेंगे तो हमें इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। एंड क्योंकि यहाँ पर हमें एंड्रोशियम भी देखने को मिल रहा है एंड गाइनोशियम भी देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। देन आ रहा है हमारा कैलिक्स। नाउ कैलिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है 2+2। ऐसा क्यों किया है, हमने सीधा 4 क्यों नहीं लिखा। देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो कैलिक्स है उसकी यूनिट होती है सेपल्स। तो यहाँ पर एक सेपल ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये एंड चौथी ये, तो 4 हमारे पास सेपल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। नाउ अगर आप सेपल्स का अरेंजमेंट देखोगे तो जो 2 सेपल्स हैं वो आउटर साइड में प्रेजेंट हैं एंड जो 2 सेपल्स हैं वो इनर साइड में प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2+2 लिखा है। देन इसके बाद आता है कोरोला। कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स, तो यहाँ पे 4 पेटल्स प्रेजेंट हैं, तो हमने लिख दिया C4। इसके बाद है एंड्रोशियम। नो एंड्रोशियम को अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 जो है वो यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे लिखा है 2+4। अब 2+4 क्यों लिखा है, क्योंकि जो 2 स्टेमन है वो आउटर साइड में प्रेजेंट है एंड 4 जो स्टेमन है वो इनर साइड में प्रेजेंट है। नाउ जब हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें जो फिलामेंट होती हैं उनकी लेंथ में डिफरेंस होता है। एंड इसमें हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, एक तो सेल्विया एंड दूसरा था मस्टर्ड प्लांट का। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो मस्टर्ड प्लांट हैं उनमें 6 स्टेमन प्रेजेंट हैं, ये मैंने बताया भी था, जिसमें से जो 2 स्टेमन होती हैं जो यहाँ पे बाहर की साइड में है उनकी जो फिलामेंट है वो शॉर्ट होती है एंड जो ये 4 स्टेमन्स हैं इनमें जो फिलामेंट होती हैं वो होती हैं लॉन्ग। नाउ यहाँ पे दिखा रखा है गाइनोशियम। नाउ गाइनोशियम में 2 कार्पल प्रेजेंट हैं एंड ये दोनों कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। एंड जो जी है वो लाइन के ऊपर है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो है सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूले का मतलब हमने समझ लिया है। अब जो एनसीईआरटी में फैमिलीज दे रखी हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।